वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल ही रही है। 70,000 पदों पर विज्ञापन आया था, आपको पता है। इसमें 50,000 से अधिक पद और जुड़ गए हैं। कुल पदों की संख्या 1,20,000 को भी पार कर चुकी है। दूसरे चरण में दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आ गई है लगभग 9,500 पदों पर। तो क्या अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा पहले चरण वाला? इस पर बात करेंगे। काफ़ी छात्रों का ये डाउट है, लास्ट तक बने रहिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आप ये देख सकते हैं। बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023, ठीक, यानी कि ये 7वें चरण का दूसरा फेज है, 27/2023। और यहीं पर आप जान लीजिए 26/2023 ये 7वें चरण का पहला विज्ञापन था, जिसमें 1 to 5 9th 10th और 11th 12th के पद थे, ठीक। तो विज्ञापन संख्या 27/2023 में शिक्षा विभाग के तहत 69,706 पदों पर विज्ञापन आया था। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 916 पदों पर विज्ञापन आया था। ये विज्ञापन 4 नवंबर को जारी हुआ था। 5 नवंबर से इसके आवेदन हो रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों पदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो गई है और देख सकते हैं कौन कौन से पद इसमें ऐड हुए हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 1401 पद ऐड हुए हैं। और 26/2023 जो विज्ञापन संख्या यानी कि 7वें फेज का जो पहला चरण था, इसके तहत शिक्षा विभाग के जो पद थे, इसमें 50,263 पद रिक्त रह गए थे और उन सभी रिक्त पदों को नए वाले विज्ञापन में जोड़ दिया गया है। जो विज्ञापन 4 नवंबर को जारी हुआ था 27/2023। अब इस 50,263 में 1 to 5 के भी पद हैं, लगभग 9,500। 9th 10th माध्यमिक का भी पद है और सबसे ज़्यादा पद उच्च माध्यमिक के हैं, लगभग 34,000। बात करते हैं प्राइमरी वाले पदों की, ठीक है। यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 1401 पदों के लिए है, जो जुड़ा है SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला, देख सकते हैं। और इस 1401 में भी कुछ प्राइमरी के पद हैं, मैं आपको दिखा दूँ। देख सकते हैं 262 पद इसमें 1 to 5 का है, ठीक है। उसके बाद 6 to 10 के 277 पद और 11 12th के 855 पद। इसमें प्रधानाध्यापक का भी 7 पद शामिल है। ये सभी रिक्तियां विज्ञापन संख्या 27/2023 में ही जोड़ी गई हैं। और जो शिक्षा विभाग की भर्ती है इसमें 50,263 पद ऐड हो गए हैं। इसको आप देख सकते हैं 1 to 5 में यहाँ पर टोटल सीट लगभग 9,500 है, ठीक है। 9,431 सीट यहाँ पर आ गया है। ये वो सीटें हैं जो पहले चरण में आई थी और जिस पर उम्मीदवार ही नहीं मिले थे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 1 to 5 की ये जो भर्ती है लगभग 9,500 पदों पर जो विज्ञापन फिर से जारी हो गया है, ये वो पद हैं जो पहले फेज में भर्ती आई थी और उन पदों पर उम्मीदवार ही नहीं थे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित का सीट है सामान्य विषयों के लिए, लेकिन ये जो 1,088 अनारक्षित सीटें हैं, ये अनारक्षित सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए हैं। तो दिव्यांग अभ्यर्थी मिले ही नहीं थे, इतनी सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो अनुसूचित जाति की महिला के लिए 3,142 सीटें हैं। अब अनुसूचित जाति की महिला अवेलेबल ही नहीं थी कि इन सीटों को भरा जा सके। तो इन सीटों पर तो सामान्य महिला को मौका दिया नहीं जा सकता है। इन सीटों को खाली रखना मजबूरी था BPSC का। जब कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है तो इन सीटों पर आखिर नौकरी किसको दी जाएगी? यदि BPSC इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना भी चाहे तो वो कैसे निकालेंगे जब अभ्यर्थी हैं ही नहीं? तो जहां पर अभ्यर्थी नहीं थे, जैसे अनुसूचित जनजाति महिला में भी अभ्यर्थी नहीं थे। टोटल सामान्य विषय में 4413, उर्दू में लगभग 5,000, बांग्ला में 86 सीट ऐसी थी जिस पर अभ्यर्थी थे ही नहीं। तो इन पर यहाँ विज्ञापन जारी कर दिया गया। अब नए छात्र इस पर आवेदन करेंगे, लेकिन जिस कैटेगरी की सीट है उसी कैटेगरी के ही छात्र फॉर्म भरेंगे। इस बार आपको पता होगा प्राइमरी की लगभग 80,000 पदों पर भर्ती आई थी पिछले चरण में, ठीक। 70,000 के ही आसपास रिजल्ट आया था। तो ये जो 9,500 पद ऑलरेडी खाली रह गए थे जिसमें उम्मीदवार ही नहीं थे, उन पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। लेकिन जो 70,000 पद पर रिजल्ट जारी हुआ था, यदि इनमें से सीटें खाली होती, जैसे मान लीजिए सीटेट फेल छात्र हैं जो BPSC पास हो गए थे, DLED फेल हो गए, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग को मौका था पिछली बार। B.Ed के छात्रों का रिजल्ट जो प्राइमरी में आ गया, 1 से अधिक सीट वाला रिजल्ट, तो इन सब सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ये 100% तय है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है लेकिन वो आना तय है। और ये जो सीटें हैं मैंने आपको बताया कि इस पर उम्मीदवार थे ही नहीं, तो इसको सप्लीमेंट्री के रूप में निकाला ही नहीं जा सकता था, ठीक है। और माध्यमिक में आप देखेंगे टोटल यहाँ पर 6,682 पद ऐड हुए हैं, विषयवार आप देख सकते हैं। और उच्च माध्यमिक में
बहुत बड़ी रिक्ति ऐड हुई है, क्योंकि पिछली बार इसी के ही ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। टोटल देख सकते हैं 34,150 पद इसमें ऐड हुए हैं, तो उच्च माध्यमिक के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बाकी इसके अलावा कोई आपके डाउट हो, कोई आपके सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।